नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 5वां T20 मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आज है मेरा जन्मदिन, तो मैं चाहता हूं आज आप मेरे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे विश करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप विश करने की कोशिश करें। जो लोग कुछ गालियों का शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो लोग आज गालियों का इस्तेमाल ना करें और थोड़ा जो भी हो हैप्पी बर्थडे विश करने की कोशिश करें। और मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि मैं लगभग 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर के पास यानी 10,000 फैमिली के आसपास में पहुंच चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आपसे कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे बर्थडे पर इसको 10,000 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आपको कुछ पिछले वीडियो में जो चौथा T20 मुकाबला खेला गया था उसमें कुछ प्रेडिक्शन दिए थे। आपने देखा मेरे प्रेडिक्शन कितने % राइट हुए। दीपक चहर मैंने कहा था फर्स्ट सेकंड दोनों विकेट लेगा। मैंने कहा था अक्षर पटेल आज के मैच के लिए ट्रम्प हो सकता है, 1 विकेट तो हमेशा लेता है, आज 2 से ज़्यादा भी ले सकता है और 3 विकेट उसने लिए। बिश्नोई अपना हमेशा विकेट टेकर गेंदबाज रहता है, जबकि उसके 2 विकेट तो एम्पायर्ड कॉल हो गए, वरना तो 3-4 विकेट आपको बिश्नोई को ही देखने को मिलते। और अपना वाइस कैप्टन भी था स्मॉल लीग में। फिर मैंने बहुत सारे बताए क्रिकेटर के बारे में। मैंने कहा था ट्रेविस हेड अगर खेले तो सेकंड इनिंग में खेले तो आपको टीम में रखना है, कैप्टन वैप्टन नहीं बनाना, नहीं चलेगा लंबा। ठीक था। एम शॉट का मैंने कहा था प्रेडिक्शन ठीक ठाक रहेगा, तो लगभग ठीक ही था। अगर इसकी बैटिंग ओपनिंग आती तो बहुत अच्छा खेलता, मैं बहुत पीछे चला गया इसलिए इसकी प्रदर्शन खराब हो गया लगभग। जे फिलिप्स मैंने कहा था तेज तरार खिलाड़ी है, चलता है तो चलता नहीं तो आउट हो जाता, उसी तरह से ये आउट हो गया। MC डरमॉट मैंने कहा था सेकंड इनिंग में प्रेशर झेल नहीं पाएगा, ये आउट हो जाएगा, आउट हो गया। ए हार्डी मैंने कहा था 1 से ज़्यादा विकेट ये लगभग नहीं लेता है और बैटिंग से फ्लॉप ही रहेगा, फ्लॉप रहा। टीम डेविड मैंने कहा था ग्रैंड लीग में ट्राई करे, स्मॉल लीग में कोई जरूरत नहीं है। डी डॉरिस मैंने कहा था अगर ये बॉलर खेलता है तो आपको रखना अपनी टीम में, अपने टीम में था, स्मॉल लिंग ग्रैंड लिंग दोनों में था। जे बैरन ड्रॉप मैंने कहा था फर्स्ट बॉलिंग करे ऑस्ट्रेलिया तो आपका मस्ट पिक है। तनवीर संगा और सी ग्रीन दोनों ही स्पिनर खेले, तो 2 स्पिनर जब खेलते हैं और स्पिनर का हल्का सा मैदान अगर मदद में तो कोई इनको स्पिनर ज़्यादा विकेट लेने के चांस में रहते। ऑब्वियसली सी बात है तनवीर संगा ने 2 विकेट निकाले। भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ मैंने कहा था पिछले मैच तक मार के आ रहा है, इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी टीम में जरूर रखना। रही बात यशस्वी जायसवाल, तो मैंने कहा था अगर भारत पहले बैटिंग करे तो स्मॉल लिंग में आप जरूर रखें, ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्काई मस्ट पिक ही होता है, सूर्य कुमार यादव और सूर्य कुमार कल फ्लॉप रहा। सैयद शेर की परफॉर्मेंस इतना अच्छा था नहीं कल, लगभग फ्लॉप ही था। रिंकू सिंह मैंने कहा था ग्रैंड लिंग में आप जरूर ट्राई करना, ग्रैंड लिंग में आपके लिए अच्छा रहेगा, स्मॉल लिंग में आप इतना पीछे नहीं जाना चाहेंगे, रिक्सी हो जाता है स्मॉल लिंग में इसलिए। जे शर्मा पीछे आया, बाकी ठीक ठाक खेल गया। तो ईशान किशन इसकी जगह पर खेला तो अपना ईशान किशन खेलता तो अपनी ईशान किशन को जरूर लेते अपनी टीम में। अक्षर पटेल मैंने कहा था मस्ट पी के स्मॉल लिंग में, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो बाहर करना, अगर सेकंड बॉलिंग कर रही थी भारत अपने टीम में होना जरूरी था, सबके अपने टीम में था। बड़े बड़े फैंटेसियों की टीम में आपको अक्षर पटेल देखने को नहीं मिले होंगे और बहुत सारों की कल हालत खराब थी। दीपक चहर मैंने कही दिया था विकेट लेगा। आवेश खान, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई मैंने कहा था विकेट लेगा। आवेश खान, मुकेश कुमार में से कोई भी खेले तो आपको सेकंड इनिंग में ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इनिंग में हो तो लेना, सेकंड इनिंग में बिल्कुल नहीं लेना इन दोनों को। तो सेकंड इनिंग में अपने लिए फ्लॉप ही रही है और दीपक चहर अपने लिए ठीक रहा। ये तो मेरे कुछ प्रेडिक्शन थे जो आपको देखने को मिले होंगे, शानदार प्रेडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। फैंटेसी की दुनिया में किसी के भी आप वीडियो उठा के देख लो, इस तरह से डायरेक्ट प्रेडिक्शन आपको कोई भी नहीं देने वाला है। सब आपको कहेंगे बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में जरूर रखें, मगर देखो अगर आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना नहीं आता तो आपके जीतने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आप मेरा कल का टीम देखो, आपको टीम देख के ही पता चलेगा कि मैं कितना कॉम्बिनेशन में मेहनत करता हूँ। मुझे भी पता है कि भारत के पास 4 टॉप क्लास के बैट्समैन है, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, सैयद शेर, रिंकू सिंह, इन सबको ला के दे दूंगा तो सब तो चलेंगे नहीं, ये तो मुझे भी पता है। और वही बात थी, सब नहीं चले तो सबको ला के देना कोई मामूली बात नहीं है, सब आपको ला के दे रहे हैं। ट्रेविस हेड, मैथ्यू बेड, ये सबके टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन जब आप तैयार करो तो थोड़े यूनिक वे में तैयार करना पड़ता है। एक जैसी टीम लेके आप अपनी टीम में बिल्कुल नहीं जा सकते हो, आपको थोड़ा यूनिक सोचना ही पड़ेगा। बड़े बड़े फैंटेसी वाले आपको सिर्फ कॉपी करके दे देते हैं, अधिकतर टीम उनकी कॉपी रहती है, जैसे कि उनको पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में है तो ले लिया। जायसवाल हिटर अंतिम मिस बल्लेबाज है, 10 गेंद खेलेगा, 20-30 रन तो बना ही देगा तो टीम में ले लिया। सूर्य कुमार यादव हमेशा ही मस्ट पिक होता है उनका, क्योंकि इनको पता है ये तो मारने वाला ही है। ये परफेक्ट खिलाड़ी को पकड़ के आपको डाल के देते हैं। मैं इस तरह से नहीं करता, मेरा प्रेडिक्शन देने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में कि पिच रिपोर्ट जो 5वां T20 खेला जाएगा, ये पिच रिपोर्ट क्या है यहाँ की। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सीधा समझाने की कोशिश करूंगा। ये पिच रिपोर्ट जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, ये बेंगलुरु में स्थित है और यहाँ पे IPL के खूब मुकाबले खेले जाते हैं। RCB यहाँ पे खूब ज्यादा रन बनाती है। क्यों रन बनाती है? क्योंकि सबसे मेन कारण है कि यहाँ पे गेंद अच्छी तरह से उछाल और प्लस
विकेट सपाटा है यहाँ का। सपाटा का मतलब क्या होता है कि ना तो घास देखने को मिलेगी आपको, ना ज़्यादा दरारें देखने को मिलेगी, और ना ज़्यादा आपको स्क्रूलिंग दरारें, कहीं के गड्ढे दिखते हैं आपको, वो गड्ढे भी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। एकदम सपाट। सपाट का मतलब होता है कोई सीमेंट का मैदान आपने देखा होगा, सीमेंट, कभी कहीं सीमेंट से मैदान बनाते हैं तो एकदम सपाट होती, ना तो उस पर कुछ होता है, कुछ भी नहीं होगा। अगर गेंद जिस स्पीड से गिरेगी उसी स्पीड से बैट पे आएगी, रुक के नहीं आएगी। और जिस स्पीड से अगर गेंद गिरती है और उसी स्पीड से बैट पे आती है तो बल्लेबाजों के लिए फायदा माना जाता है और बल्लेबाज यहाँ पे खूब रन बनाते हैं। सीधी सी बात है, सपाटा विकेट होने का कारण ही ये। अगर आपको हरी घास दिख रही है तो समझ जाओगे आपको तेज गेंदबाज को थोड़ा मदद है, मगर यहाँ पे आपको हरी घास नहीं दिखेगी। मगर शुरुआती ओवर में बेंगलोर की मैदान का खासियत रहा है कि थोड़े जो अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप उसके तेज गेंदबाज जरूर रखें अपनी टीम में। जैसे मैंने कल भारत ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज रखे थे, उसी तरह से आप एक आधी या दो हो तो आप रख सकते हो तेज गेंदबाज। क्यों रख सकते हो? क्योंकि शुरुआती ओवर में थोड़ा सा पिच से मदद मिल जाता है, क्योंकि थोड़े से अभी जो वर्ल्ड कप के मुकाबले इस मैदान पर खेले गए तो ये पिच वनडे का, कभी भी कोई भी वनडे का मैच होता है दोस्तों, तो जब जिस पिच पे खेला जाता है तो 50 ने 50 100 ओवर का मैच खेला जाता है, तब पिच की थोड़ी हालत खराब हो जाती है, तब वो पिच थोड़ी दरार या आप ये कहोगे थोड़ा मिट्टी उनके उखल जाते हैं, तब तेज गेंदबाज को भी थोड़ा मदद मिल जाता है, स्पिनर्स भी थोड़े गेम में आ जाते हैं। मगर अगर आप अभी देखोगे तो अभी सपाट आपको विकेट दिखेगी, नया फ्रेश पिच दिखेगा। तो अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप थोड़े दो तेज गेंदबाज रखो। पहले इनिंग में आप चाहो तो स्पिनर ड्रॉप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्पिनर फर्स्ट इनिंग में अपने पास हो। अगर कोई ऑलराउंडर स्पिनर है आपके पास जैसे अक्षर पटेल तो मस्ट पिक रख सकते हो। बाकी पर्टिकुलर कोई स्पिनर आप उठा के रखने की फर्स्ट इनिंग में अगर कोई टीम बॉलिंग करे तो जरूर नहीं। सेकंड इनिंग में कोई टीम बॉलिंग कर रही है तो आप स्पिनर जरूर रखना, क्योंकि पिच आगे जाने के बाद थोड़ी सी स्पिनर्स को हेल्प करती है और टर्न भी देखने को मिलता है सेकंड इनिंग में। वैसे आपको फर्स्ट इनिंग में भी दिखने को मिल सकता है 15 से 20 के बीच, या 15वां या 14वां ओवर के आसपास, या 12-13 ओवर के आसपास। बाकी सेकंड इनिंग में ज़्यादा चांस है कि स्पिनर्स को हेल्प दिखे। बाकी फर्स्ट इनिंग में ज़्यादातर स्पिनर्स को इस मैदान पे हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि बाउंड्री यहाँ की छोटी है तो छक्के चौके को ही बरसात होती है। सपाटा विकेट है तो रन बनते ही दिखेंगे, ये आप ध्यान रखना। रही बात ड्यू फैक्टर की, तो ड्यू फैक्टर देखने को मिल सकता है और सेकंड इनिंग में चेस करना इस मैदान की खासियत रही कि बहुत ही आसान माना जाता है। अभी भारत और नीदरलैंड का एक मैच खेला गया था वर्ल्ड कप का, जिसमें भारत ने 410 रन बनाए थे इस मैदान पे और नीदरलैंड ने भी 250 रन बनाए थे, यानी 250 रन आसपास नीदरलैंड बैटिंग करते सेकंड में बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि विकेट सपाटा था, कोई इतना ज़्यादा गेंद रुक के नहीं आ रही थी, आसानी से बैट पे आ रहे तो नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने भी रन बना दिए, जबकि उनके मोहम्मद शमी, बुमराह ऐसे तेज गेंदबाज उनके सामने थे तो भी रन बनाए। क्यों बनाए? ऑब्वियसली सी बात है कि विकेट आसान हो तो हर बल्लेबाज रन बना लेता है, अगर पिच से मदद नहीं होती है बॉलरों को तो बल्लेबाज रन बना लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ड्यू फैक्टर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा तो कोई भी टीम पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करना पसंद करेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कल किया और ऑस्ट्रेलिया अच्छी भी खेली। मगर मैंने आपको पिच रिपोर्ट में कल बताया था कि यहाँ पे चेस करना आसान है, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि स्पिनर्स को हेल्प ज़्यादा मिलेंगे और स्पिनर से ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो जाती है। मैंने खुला आपको वीडियो में बोला था, तो स्पिनर आपकी टीम में होने चाहिए। रवि बिश्नोई था, अक्षर पटेल था, स्पिनर्स होने चाहिए। मध्यम तेज गेंदबाज मैंने आपको खुला कहा था, दीपक चहर मध्यम तेज गति का गेंदबाज है, आपकी टीम में होना चाहिए और दीपक चहर था। उसी तरह से मैं आपको इस पिच में भी समझा रहा हूं। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल जो मुकाबले हुए हैं तो 8 मैच खेले गए, जिसमें बैटिंग फर्स्ट कोई टीम टॉस जीत के आती है, पहले बल्लेबाजी करती है तो 2 ही मैच जीतती है। कोई टीम जब चेस करने आती है तो उन्होंने 6 लगातार मुकाबले जीते हैं 8 में से, यानी चेस करना इस मैदान पे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बाद में भी बैटिंग अच्छी है और पहले बैटिंग भी अच्छी है, तो सेकंड इनिंग में तो आप ये कह सकते हो कि ड्यू फैक्टर भी थोड़ा देखने को मिल जाता है, तो गेंद गीली होती है तो ग्रिप अच्छी नहीं बनती है स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को, तो आसानी से इस मैदान पे रन बन जाते हैं। तो आपने क्या समझा कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, सेकंड इनिंग में थोड़े स्पिनर्स हेल्प हो सकते हैं, और पहले अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप तेज गेंदबाज उनके रख सकते हो कि जो कि शुरू में भी डाले या डेथ में डालते हैं। ऐसे कोई तेज गेंदबाज जैसे बैरन ड्रॉप हो सकता है, या भारत की तरफ से दीपक चहर मान लो या मुकेश कुमार मान लो जो डेथ में डालते हैं, इनको आप रख सकते हो। अगर शुरू में विकेट मिले तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं मिले शुरू में तो डेथ में तो मिलना ही है, डेथ में तो कैसा ही बल्लेबाज हो आउट होने के चांस ज्यादा ही रहते हैं। इस तरह से आप समझने की कोशिश करना। एवरेज स्कोर यहाँ पे देखो ऐसे तो बताया गया 150-160 के आसपास, बाकी मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियन की बल्लेबाजी लगभग बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। इनकी बैटिंग लाइनअप सूर्य कुमार यादव, जायसवाल ऐसे टॉप क्लास के बल्लेबाज है, तो अगर भारत पहले बैटिंग करती है तो 180 के आसपास प्लस ही रन बनते हुए आपको दिख सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब हम सीधा बात करेंगे कि टीम में किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो देखो जे शर्मा विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगा भारत की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको मैथ्यू वेड दिखने को मिलेगा और एक जो फिलिप्स, ये भी विकेट कीपर ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको इन 3 विकेट ऑप्शन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो जे शर्मा दिखेगा, एक मैथ्यू वेड दिखेगा और एक दिखेगा जे फिलिप्स।
अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है, तो जे फिलिप्स को आप जरूर अपनी टीम में ट्राई करना इस बार। क्यों? क्योंकि ओपनिंग करता है और देखो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इतना आसान नहीं है कि विकेट जल्दी से गिर जाए। और ये बल्लेबाज भी वैसा है कि शुरुआत के अगर कोई भी टीम 4 ओवर तेज गेंदबाजी करेगी तो ये रन मार सकता है। तो स्मॉल लीग में तो आपके लिए जे फिलिप्स ही मस्ट पिक होना चाहिए। जे फिलिप्स अगर पहले बैटिंग करे तो, सेकंड बैटिंग करे तो आप हटा भी सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में सेकंड बैटिंग में भी जे फिलिप्स ठीक है। देखो मैथ्यू बेट बहुत पीछे आता है, इतना पीछे आके आप उम्मीद नहीं कर सकते। स्मॉल लीग में आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कुल मिला के। तो स्मॉल लीग में जे फिलिप्स ही आपके लिए सही है। मैथ्यू बेट को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, वो भी कब? बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली सही बात तो है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पीछे तो रन तो बनेंगे ही, तो चेस करने में भी बैटिंग आ सकती है और फर्स्ट बैटिंग करते हुए भी आ सकती है। बाकी स्मॉल लीग में आपको जे फिलिप्स को लेकर चलना है, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो मैथ्यू बेट ट्राई कर सकते हो। रही बात जे शर्मा की, तो देखो भारत के पास इतने अच्छे बल्लेबाज है कि जे शर्मा से मैं इतना खासा उम्मीद नहीं करता कि ये आके रिंकू सिंह इनके साथ बहुत, वो तो चलो कल की पिच ही ऐसा था चौथे टी20 का कि उसमें विकेट ज्यादा गिरे, जैसे सूर्य कुमार आउट हो गया, सैयद कुमार आउट हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ लंबा नहीं खेला, जायसवाल लंबा नहीं खेला, तो जय शर्मा की बैटिंग आई और चला। हर बार ऐसा नहीं होता है, तो जय शर्मा थोड़े से कम उम्मीद है कि अपने आप टीम में रखो। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करो और वो भी 5 से 6 से ज्यादा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो जय शर्मा को अपने टीम में डालना, और वो भी कब? भारत पहले बैटिंग करे तो। बाकी मुझे नहीं लगता जय शर्मा की इतनी जरूरत है, क्योंकि चेस करने में भारतीय टीम अच्छी है, तो ज्यादा विकेट चेस करते हुए ना भी गिरे, ये बात आप ध्यान रखना। तो जय शर्मा सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल मत लेना आप। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग भारत करे तो ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में मुझे सेफ नहीं लग रहा है, स्मॉल लीग में मुझे सेफ जे फिलिप्स ही रखता है, क्योंकि सपाट विकेट है, इस पे रन बनेंगे तो जे फिलिप्स एक टॉप क्लास का बल्लेबाज उभर के आपके सामने आ सकता है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन देखो आपको ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, सैयद और सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज दिखेंगे। मैं आपको इस मैच के लिए ऐसा कहूंगा, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल दोनों को आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग में दोनों का क्यों कह रहा हूं कि थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस तेज गेंदबाज इतना भी ज्यादा मदद नहीं है कि शुरुआत में 2-3 झटके लग जाए, तो आपके लिए दोनों ही स्मॉल लीग में ठीक है। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो यशस्वी जायसवाल को ही ड्रॉप करना, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की बैटिंग मैंने कल के मैच में देखी, एक डर के बैटिंग कर रहा था शुरुआती ओवर में, और मुझे ऐसा लगता है कि पावर प्ले में जायसवाल का विकेट जा सकता है, इस मैच में जा सकता है। क्यों जा सकता है? कि कारण है कि ये थोड़ा डर रहा है, शुरुआत में बैटिंग करने से डर रहा है। और इनके ऑस्ट्रेलिया के पास जे बैरन ड्रॉप, डे डोरिस अच्छे गेंदबाज है, और ये हार्डी भी शुरुआत में बॉलिंग कर रहा है, तो अच्छे बल्लेबाज होने के कारण हो सकता है ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में आपके लिए जायसवाल आउट जल्दी हो जाए। स्मॉल लीग में आप रिस्क नहीं लेते हो, आपको चाहिए अपनी टीम में तो रखे जायसवाल को। बाकी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल में से किसको ड्रॉप करना है? आपको जायसवाल को ड्रॉप करना है, ना कि ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट पिक रखना, ध्यान रखना। चेन्नई का बल्लेबाज है, बेंगलुरु के मैदान पर बैटिंग कर रखा है, तो अच्छा ही रन बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब रही बात सैयद सूर्य कुमार यादव, तो दोनों ही टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं, दोनों को अपनी टीम में रख सकते हो। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो आपको जायसवाल अगर आप नहीं ले रहे हो तो सूर्य कुमार यादव और सैयद दोनों ले लेना। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और यहाँ पे सैयद, ठीक है, दोनों को ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पीछे रन बनेंगे अच्छे, बैटिंग फर्स्ट हो सेकेंड हो, ध्यान रखना, ठीक है, ले सकते हो, दोनों को ले सकते हो। अगर जायसवाल को अगर आप नहीं ले रहे हो, अगर आप जायसवाल के ले रहे हो तो ज्यादातर चांस रखना सूर्य कुमार यादव को रखना, क्योंकि हो सकता है कि अगर दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो गई तो फिर हो सकता है कि सैयद ना भी आए और सूर्य कुमार यादव प्रमोट होकर जल्दी आ सकता है, या रिंकू सिंह ऐसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को जो हिट करते हैं उनको भेज दिया जाता है, क्योंकि टी20 का मैच है, 20 ओवर ही है, कोई 100 ओवर तो है नहीं, ये आपको भी पता है। अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन, अगर स्मॉल लीग तैयार कर रहे हो तो आपके लिए 2 और 4 बल्लेबाज भारत के रखने चाहते हो तो टॉप ऑर्डर ही रखना, रिंकू सिंह के साथ आप स्मॉल लीग में बिल्कुल जाना मत। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करो तो मुझे लगता है ग्रैंड लीग में भी रिंकू सिंह इतना इफेक्टिव नहीं है, पहले बैटिंग करते हुए ट्राई करो, तो आप टॉप ऑर्डर को अगर हटा रहे हो तो ट्राई करना। बाकी स्मॉल लीग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट पिक होना चाहिए, जायसवाल को आप रख सकते हो स्मॉल लीग में। अगर आप जायसवाल को नहीं रख रहे हो स्मॉल लीग में तो आपके पास सूर्य कुमार यादव और सैयद दोनों होने चाहिए। अगर सूर्य कुमार यादव और सैयद में किसी को ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में सोच सकते हो, तब आप क्या कर सकते हो, या तो सैयद को हटा के रिंकू सिंह को डालोगे, पर सूर्य कुमार यादव को जरूर रखना, क्योंकि बाउंड्री यहाँ की छोटी है और सूर्य कुमार यादव ने इस मैदान पर बैटिंग भी कर रखा है, टी20 का टॉप क्लास का बल्लेबाज है, तो अगर ये 20 गेंद भी खेल गया तो आपके लिए पॉइंट दे सकता है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन के एक बल्लेबाज आप ट्राई कर सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप MC डरमोट को ट्राई जरूर करना, पहले बैटिंग करते हुए अच्छा बल्लेबाज है, स्पिन भी ठीक ठाक खेलता है,
रन बना के दे सकता है पहले बैटिंग करते। और अगर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है तो ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हो। इस मैच में आप अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो भी ट्रेविस हेड को ट्राई कर सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर देना, ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाज को अगर मदद मिले तो दीपक चहर स्विंग वाला गेंदबाज है और पहले बॉलिंग करते हुए तेज स्विंग, दीपक चहर टॉप क्लास का बॉलर है, ये आप ध्यान रखना। महेंद्र सिंह धोनी का चेला है, अच्छी बॉलिंग करेगा तो ट्रेविस हेड जल्दी भी आउट हो सकता है पहले बैटिंग करते हुए। स्मॉल लीग में अगर आपको सेफ ही जाना है कि भाई मुझे तो सेफ जाना है तो ट्रेविस हेड, बीएमसी मार्क दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो पहले बैटिंग करते हुए, ठीक है। और अगर ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो एमसी डरमॉट और ट्रेविस हेड में अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो एमसी डरमॉट लेना, ट्रेविस हेड को ड्रॉप करना। ऑस्ट्रेलिया बाद में बैटिंग करे तो ट्रेविस हेड लेना और एमसी डरमॉट को ड्रॉप कर देना, क्योंकि चेस करते वक्त डरमॉट थोड़ा प्रेशर नहीं झेलेगा और वापस आपको आउट होते हुए नजर आ सकता है। अब रही बात ऑलराउंडर सेक्शन, तो अक्षर पटेल मस्ट पिक है, कुछ भी सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अक्षर पटेल फर्स्ट सेकंड दोनों में ठीक है। हो सकता है कि अगर आप ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करो और अगर आप नहीं लेना चाहते हो अक्षर पटेल को, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो एक बार अक्षर पटेल को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। क्यों ड्रॉप कर सकते हो? कब ड्रॉप कर सकते हो? ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। स्मॉल लीग में नहीं करना है, स्मॉल लीग में आपके लिए मस्ट पिक है, ध्यान रखना। स्मॉल लीग में मस्ट पिक है, स्मॉल लीग में इतना रिस्क नहीं लेते कि ऐसे टॉप क्लास बॉलर को आप हटा दें। भारत पहले बॉलिंग करे तो अक्षर पटेल को ड्रॉप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा बैटिंग करे और रन बनाए बीच के ओवरों में तो स्पिनर को इतना विकेट ना मिले और पिच से भी इतना कोई खासा मदद नहीं है इस मैदान से, तो अक्षर पटेल एक आधी विकेट ही ले पाए, ज़्यादा ना ले पाए। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में, स्मॉल लीग में तो रखना ही है, रिस्क नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 2-3 तैयार करो तो अक्षर पटेल को हटा सकते हो अगर भारत पहले बॉलिंग करे। अगर भारत सेकंड बॉलिंग करे तो ग्रैंड लीग में भी मस्ट पी के ध्यान रखना। अगर सेकंड बॉलिंग भारत कर रही है यानी पहले बैटिंग कर रही है बाद में आ रही बॉलिंग करने तो मस्ट पी के फर्स्ट सेकंड दोनों में, ठीक है। स्मॉल लीग में तो फर्स्ट सेकंड दोनों में रखोगे, ग्रैंड लीग बना रहे हो कॉम्बिनेशन तो बाद में बॉलिंग करने आए भारत तो आपके लिए मस्ट पिक है। पहले बॉलिंग भारत करे तो ग्रैंड लीग में आप हटा भी सकते हो अक्षर पटेल को, ठीक है। अब रही बात एम शॉट और हार्डी दोनों ही, अगर एम शॉट उसी तरह से अगर ये छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तो आप ड्रॉप कर सकते हो स्मॉल लीग में, ठीक है। और ग्रैंड लीग में भी एक बार आप ड्रॉप कर सकते हो अगर उसी तरह से बैटिंग करने आ रहे हो, अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं हो रही तो फिर आपके लिए हार्डी ही सही है। हार्डी को अपनी टीम में रख सकते हो और स्मॉल लीग में आप हार्डी के साथ ही जाना, एम शॉट के साथ बिल्कुल मत जाना। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करो और अगर आप अक्षर पटेल को नहीं ले रहे हो तो एम शॉट हार्डी दोनों ले सकते हो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। बाकी स्मॉल लीग है अक्षर पटेल हार्डी दोनों रखना, एम शॉट को ड्रॉप कर देना। क्यों ड्रॉप कर देना एम शॉट का? क्योंकि बैटिंग बहुत पीछे आती तो इतना उम्मीद नहीं करते कितने पीछे आने के बाद को बोले हार्डी के बाद बैटिंग आ रही है, इसका मतलब अपने लिए हार्डी सही, एम शॉट सही नहीं है। अगर एम शॉट पहले बैटिंग करेगा ओपनिंग या दूसरे तीसरे पे खेलेगा तो अपनी टीम में रखेंगे। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन। अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो कैसे कैसे टीम खिलाड़ी को लेना। भारत पहले बॉलिंग करे तो दीपक चहर आपके लिए मस्ट पिक है, ध्यान रखना। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूं, ग्रैंड लीग में भी समझाऊंगा आपको। दीपक चहर स्मॉल लीग में मस्ट पिक है। फिर आपके पास एक बॉलर यहां बचता है, या तो आप आर रवि बिश्नोई लोगे या आप मुकेश कुमार लोगे, या ये मुकेश कुमार की जगह आवेश खान। देखो आवेश खान और मुकेश कुमार में क्या कॉम्बिनेशन मैं आपको समझाने वाला हूं। आवेश खान थोड़े से ऐसा बॉलर है कि वो विकेट के लिए जाता है और सोचता है कि एक आधी विकेट मिल जाए तो ठीक ठाक होगा, मगर मुकेश कुमार की आप बॉलिंग देखोगे तो ये सिर्फ अपने लाइनअप को सही रखने की कोशिश करता है और सोचता है कि ओवर अच्छे होना चाहिए, 4 ओवर 24 गेंद फेंकूं, 20 से 25 रन दूं, इससे ज्यादा रन ना दूं। इसकी बॉलिंग करने का तरीका ये। रवि बिश्नोई एक ऐसा गेंदबाज है जो विकेट के लिए जाता है तो आपके लिए मस्ट हो जाता है, पहले बॉलिंग करते हुए ट्राई कर सकते हो। और ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो आप मुकेश कुमार या आवेश खान इनमें से कोई एक को ट्राई कर सकते हो। ज्यादातर आप कोशिश करना आवेश खान के साथ ही। मुकेश कुमार मुझे नहीं लगता फ्लो में इतना है, बाकी डेथ का बॉलर है तो डेथ में विकेट निकाल सकता है। बाकी आवेश खान मुकेश कुमार से कई गुना अच्छा बॉलर है विकेट टेकिंग में। विकेट टेकिंग की बात कर रहा हूं, ऐसे तो बॉलर दोनों ही अच्छे हैं, अपन दोनों को नहीं कह रहे मना, मगर विकेट टेकिंग देखा जाओगे तो विकेट लेने में आवेश खान मुकेश कुमार से कई गुना अच्छा बॉलर है, तो आप आवेश खान को ट्राई कर सकते हो अगर आप रवि बिश्नोई या किसी को हटा रहे हो तो, ऐसा कॉम्बिनेशन। बाकी मुझे लगता है रवि बिश्नोई दीपक चहर ही काफी अच्छा है, पिक रहेगा। अगर आप भारत के 3 बॉलर ट्राई कर रहे हो तो आवेश खान के आप ट्राई कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो दीपक चहर अगर आपको सही नहीं लगे, बाकी मुझे लगता है भारत पहले बॉलिंग करे तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में भी दीपक चहर ट्राई
आपके लिए मस्ट ऑफ ऑप्शन है। अगर आप अक्षर पटेल यहाँ नहीं ले रहे हो तो आप रवि बिश्नोई को अपने ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन में रखना जरूर, क्योंकि स्पिनर से ऑस्ट्रेलियन टीम डरती है, चाहे मैदान स्पिनर को सपोर्ट करे या ना करे, स्पिनर से थोड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम डरती है। ये बात आपने देख लिया होगा, सब कल ऐसे झाड़ू लगा रहे थे तभी आउट हुए, बाकी अगर सीधा खेलते सीधे बैट से खेलते तो ऑस्ट्रेलिया आराम से मैच जीतती। भारत पहले बॉलिंग कर रही है, दीपक चहर, रवि बिश्नोई या आवेश खान, किसी को भी एक को इनमें से ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर स्मॉल लीग में आप रवि बिश्नोई दीपक चहर के साथ ही जाना, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो आवेश खान को ट्राई या मुकेश कुमार, किसी भी इनमें से ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर आवेश खान के चांस है, क्योंकि आवेश खान विकेट टेकर गेंदबाज। तो अब आप ऑस्ट्रेलिया किसके बॉलर लेना चाहोगे? सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आए तो मैं सेकेंड इनिंग में ऐसे ज़्यादा बॉलर नहीं कहूँगा, ऐसा तो मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। आप एक बल्लेबाजी ऑप्शन यहाँ भारत के बढ़ा सकते हो, एक ही बॉलर यहाँ रखोगे और कोई भी एक बॉलर ले सकते हो, जैसे डी डॉरेरिस। सेकेंड इनिंग में ये डी डॉरेरिस जो है, जिसने अभी 3 विकेट लिया है पिछले मैच में, अच्छी गेंदबाजी की, अपने टीम में था और हर टीम में था, तो इसको ट्राई कर सकते हो। सेकेंड इनिंग में जे बैरन ड्रॉप, आप बहुत मुश्किल से, मुझे लगता है जे बैरन ड्रॉप की बॉलिंग अच्छी होती है, बहुत मुश्किल। सेकेंड इनिंग में तनवीर संघा स्पिनर है, अगर आप सेकेंड इनिंग में स्पिनर किसी के साथ एक जाना चाहते हो तो सी ग्रीन तनवीर संघा में तनवीर संघा ही बेस्ट है। सी ग्रीन ऑफ स्पिनर है, डेब्यू किया तो भी फ्लॉप चला गया, तो फिर आप अगले मैच में इतना उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो तनवीर संघा के साथ अगर 4 बॉलर ले रहे हो तो तनवीर संघा और डी डॉरिस दोनों ले सकते हो, ठीक है। सेकंड इनिंग में अगर एक ही बॉलर ले रहे हो तो डी डॉरिस या तनवीर संघा, कोई इनमें से एक लेना। ज़्यादा डी डॉरिस का भी हो सकता है ऑप्शन और एक तनवीर संघा का भी हो सकता है सेकंड इनिंग में। बाकी भारत स्पिन अच्छा खेलती है तो तनवीर संघा फ्लॉप हो सकता है, इसलिए मैं तनवीर संघा का मना कर रहा हूँ सेकंड इनिंग में भी, ठीक है। डी डॉरिस ठीक रहेगा आपके लिए सेकंड इनिंग में। अब आपको एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, जब मान लो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आए तो आपको क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आ रही है तो डी डॉरिस तो आपको लेना ही है, क्योंकि डेथ में भी डाल रहा है और शुरुआत में भी डाल रहा है। डी डॉरिस और जे बैरन ड्रॉप, ठीक है, दोनों तेज गेंदबाज ही लेना। स्पिनर तनवीर संघा या सी ग्रीन लेने की कोशिश मत करना, दोनों तेज गेंदबाज काफ़ी है। स्मॉल लिंग में दोनों को ले सकते हो, ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन तैयार करो तो एक ही तेज गेंदबाज ले सकते हो, और आपके पास हार्डी है तो 2 तेज गेंदबाज काफ़ी है ऑस्ट्रेलिया के पहले बॉलिंग करते हुए, ठीक है। और एक बैट्समैन बढ़ा सकते हो, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच थोड़े रन बनेंगे। बाकी ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो डी डॉरिस, जे बैरन ड्रॉप दोनों रख सकते हो। स्पिनर इस मैच में पहले अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करे तो बिल्कुल मत रखना, क्योंकि भारत बीच के ओवरों में स्पिनर को अच्छे से खेलना जानती है, वो तो मदद था, इसलिए तनवीर संघा को विकेट थोड़ा कल मिल गया। बाकी बहुत केयर चांस है कि पहले बॉलिंग करे ऑस्ट्रेलिया और विकेट स्पिनर को मिल जाए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दीपक चहर के साथ ही जाना है सेकंड इनिंग में। दीपक चहर सेकंड फर्स्ट सेकंड दोनों में बेस्ट बॉलर है, तो दीपक चहर को ट्राई करना। और रवि बिश्नोई मस्ट पीक हो जाता है सेकंड इनिंग में, ध्यान रखना, कुछ भी हो सेकंड इनिंग में मस्ट पीक है रवि बिश्नोई। भारत बाद में बॉलिंग करने आ रही है, रवि बिश्नोई, दीपक चहर। अगर आप किसी मुकेश कुमार या आवेश खान के साथ जाना चाहते हो तो मैं वापस आपको कहूंगा ग्रैंडिंग कॉम्बिनेशन में, अगर आप दीपक चहर को नहीं ले रहे हो और रवि बिश्नोई को ले रहे हो मस्ट पिक की तरह सेकंड इनिंग में, और दीपक चहर को अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप आवेश खान को लेना, मुकेश कुमार को मत लेना ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन में। बाकी स्मॉल लिंग में दीपक चहर ही सेफ रहेगा, ये रहेगा। अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। देखो, भारत अगर पहले बैटिंग करे तो आपके लिए इस मैच के लिए मैं वापस कह रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस है। यशी जायसवाल आप टीम में रख सकते हो स्मॉल लिंग में, मगर कैप्टन वाइस कैप्टन में बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से खेलता है पहले गेंद में भी आउट हो सकता है, 30 रन के आसपास भी आउट हो सकता है, तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ठीक है। ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूं और जॉ फिलिप्स ओपनिंग कर रहा है, आपको पता ही ओपनिंग करता है, और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर पहले बैटिंग कर रही है तो ग्रैंड लिंग में तैयार कर सकते हो, स्मॉल लिंग में बिल्कुल मत करना, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है स्मॉल लिंग में। जे फिलिप्स ले रहे हो स्मॉल लिंग में तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन में। स्मॉल लिंग में बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई करना। स्मॉल लिंग में ऋतुराज और ग्रैंड लिंग में भी ऋतुराज कैप्टन ट्राई कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव एक बेस्ट चॉइस है कैप्टन के लिए, स्मॉल लिंग में सबसे सेफ पिक माना जाएगा। और रही बात सैयर शेयर के पास है, मगर सैयर शेयर मुझे नहीं लगता कि लई में दिखा है मुझे इस मैच का, अगले पहला मैच था, हो सकता है रन भी मार दे अगले मैच में और जल्दी भी आउट हो जाए, कोई सब फिक्स नहीं है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ ही कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं कह रहा हूँ। स्मॉल लिंग और ग्रैंड लिंग दोनों में कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो कैप्टन के साथ, ठीक है। अगर जायसवाल को अगर आप नहीं ले रहे हो तो सैयर शेयर को आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर आप यशी जायसवाल को अपनी टीम में जगह नहीं दे रहे हो, और उसमें भी कब, जब भारत पहले बैटिंग करे, भारत बाद में बैटिंग करे, तो ऋतुराज गायकवाड़ किसी को भी ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर चांस ऋतुराज गायकवाड़ के रखना, बाद में बैटिंग करे, क्योंकि चेस में ओपनिंग साझेदारी अच्छी होती है, तो ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है और अगर आपको लग रहा है कि यशी जायसवाल अपनी ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे हो या स्मॉल लिंग में भी नहीं ले रहे हो जायसवाल, तो सैयर शेयर को आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी सेफ पिक
ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑलराउंडर में मुझे कोई भी एक कैप्टन वाइस कैप्टन के नहीं ले रहा है, ना तो आप ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन के लिए सही लग रहा है और ना ही ये क्या नाम है स्मॉल लिंक सेक्शन। हार्डी अगर आपको खेल रहा है और आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर हार्डी खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, तो आप बिल्कुल मत करना वाइस कैप्टन कैप्टन। ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन स्मॉल में तो करना ही नहीं है, ग्रैंडलिंग में भी नहीं करना है। अब बॉलिंग सेक्शन में किसी के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन जाने की सोच रहे हो तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि ये मैच भारत जीत रही है, जिस तरह से भारत खेल रही है, अगर भारत जीत रही है तो वापस आप दीपक चहर, रवि बिश्नोई, किसी के भी साथ वाइस कैप्टन आप जा सकते हो। दीपक चहर के साथ तभी जाना जब भारत पहले बॉलिंग करे, भारत बाद में बॉलिंग करे तो रवि बिश्नोई ठीक ऑप्शन है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन किसी के साथ जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे तो वाइस कैप्टन किसी के साथ जाना ग्रैंडलिंग में भी, ऑस्ट्रेलिया बाद में बॉलिंग करे तो बिल्कुल किसी के साथ ग्रैंडलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, वाइस कैप्टन कैप्टन। ठीक है, जे बैरन ड्रॉप, ड्वेडिस, किसी को भी वाइस कैप्टन आप जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करे। ज़्यादा चांस रियल बताऊं तो जे बैरन ड्रॉप के ठीक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये बंदा लेफ्ट आर्म पेसर है और भारत के पास ज़्यादातर राइटी बल्लेबाज अभी तो राइटी ही है, क्योंकि सैयद से राइटी है, ऋतुराज गायकवाड़ राइटी है, सूर्य कुमार राइटी है, तो जे बैरन ड्रॉप ठीक रहता है। बाकी डोरिस के 4 ओवर में से 2 ओवर ही शुरू में होते हैं, लास्ट में 2 ओवर होते हैं, तो डी डोरिस भी आपके लिए वाइस कैप्टन सेफ है। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन तैयार करते हो। बाकी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। और